मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया हाथ किसी की दया पर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। देखिए हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। श्री ब्रिजभूषण जी स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे। क्या आतंक और नेशनल इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स का कोई कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है, बताता हूं कैसे इस एपिसोड में। सुरेश कलमाडी, नरेंद्र बत्रा, प्रफुल्ल पटेल, इन दिग्गजों के साथ साथ पिछले कुछ दिनों में ब्रिजभूषण सिंह ने अपना नाम खेल जगत की सुर्खियों में पाया, लेकिन देश का नाम रोशन करने के लिए नहीं, बल्कि देश के स्पोर्टिंग कल्चर को और डुबाने के लिए, स्पोर्ट्स पर्संस का गला घोटने के लिए। पिछले कुछ दिनों से देश के सबसे प्रसिद्ध रेसलर्स धरने पर हैं, जंतर मंतर पर, और उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दंगल का ऐलान कर दिया। विनेश फोगाट, दीपक पुनिया, रवि धैया, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का इल्जाम लगाया है और मांग की है कि उन्हें WFI के प्रेसिडेंटशिप से तुरंत हटाया जाए और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। विनेश फोगाट ने तो IOA को रिटन में कंप्लेंट देकर यह बताया कि भूषण सिंह उन्हें मेंटली हैरास करते थे, उन्हें टॉर्चर किया करते थे, खास करके टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल ना जीतने के बाद, जिसकी वजह से उन्होंने सुइसाइड करने की भी सोची। साथ ही साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और इनकॉम्पिटेंस के आरोप भी लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि रेसलर्स ने यह कदम काफी डर के उठाया है, क्योंकि ब्रिजभूषण कोई ऐरे गैरे प्रेसिडेंट नहीं है, वो एक आतंक है उन लोगों के लिए जो उनके रास्ते के सामने आते हैं। समझाता हूं कैसे। पहले तो इन आरोपों से सरकार टस से मस ना हुई। अरे जंतर मंतर में कितने लोग आते हैं, कितने लोग धरना करते रहते हैं, पड़े रहते हैं, वहीं सब चंगासी मोड ऑन था। ब्रिजभूषण सिंह ने भी चौड़ में कह दिया कि मैं तो ना हटने वाला हूं, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लेकिन मैं अपराधी बन करके तो ऐसे इस्तीफा नहीं दे सकता। लेकिन जब रेसलर्स पीछे नहीं हटे, मीडिया ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को और कवर करना शुरू कर दिया और खासकर कि इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से टिप्पणी आनी शुरू हुई, तो सरकार को एक्शन लेना ही पड़ा। हुआ यूं कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने साफ लफ्जों में कह दिया कि ये जो आरोप लगे हैं काफी संगीन हैं और वो इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं, और उन्होंने खुद भी कदम उठाने की बात की हिंट किया। याद रखिए कि हमारे ऐसे फेडरेशंस हैं जिसके वजह से पहले ही फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, हमें बैन कर दिया गया है। इस पर हमने एपिसोड भी बनाया था, उसको जाके देख लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश को एक और ऐसी एम्बैरेसमेंट की जरूरत तो थी नहीं। तो फ्राइडे देर रात को स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि नहीं, यह आरोप संगीन है और इसकी जांच सही तरीके से होगी। ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। जो भी गंभीर आरोप जो भी कहेंगे, इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे। अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं, अपनी अपनी टीम्स बना रहे हैं, और तब तक ब्रिजभूषण जी स्टेप असाइड करेंगे, रिजाइन नहीं दिए, स्टेप असाइड करेंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद रेसलर्स ने भी अपना प्रोटेस्ट फिलहाल वापस ले लिया है। ब्रिजभूषण दंगल के इस राउंड को तो हार गए, लेकिन मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो राजनीति के बहुत रजे हुए खिलाड़ी हैं। भूषण जी 6 बार सांसद रह चुके हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के प्रेसिडेंट बने 2019 में, थर्ड टाइम, तीसरी बार अनअपोज्ड। इसको कहते हैं दबदबा, दबंगई। और वो ऑलरेडी अपने लोग और पहुंच का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए, चाहे वो प्लेयर्स को अपने खेमे में लाने की बात हो या फिर WFI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपने लिए ये मधुर प्रेम पत्र। मैं कनक कुशवाहा, मैं काजल कुशवाहा, हम अखाड़ा ट्रेनिंग स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी हैं। भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे सभी बेबुनियाद हैं। मत ये पता नहीं रेसलिंग कैसे कर लेंगी, लेकिन एलिक्यूशन कॉन्टेस्ट में तो नंबर 1 इंटरनेशनल पे मिलेगा। क्या सिंक्रोनस तरीके से किया। एनीवेज, कॉमेडी छोड़ो, देशभक्त पर एक सीरियस सवाल अब पूछते हैं। 4 हफ्ते बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, यह तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत साफ हो जाती है कि कुछ नहीं बदला है, ना बेटी बचाओ और ना प्रोफेशनलिज्म इन स्पोर्ट्स और ना ही करप्शन। आज भी कोई ऐसी स्पोर्टिंग फेडरेशन आपको नहीं मिलेगी जहां पॉलिटिशियंस ने अपना घर नहीं बना लिया हो, वहीं बस गए हैं उसी फेडरेशन के अंदर। और आज भी हमारे देश में ऐसे कई फेडरेशन हैं जहां नेता टाइप लोग प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठे हुए डस के
नाक टाइप बैठे हुए, हिलने का नाम नहीं ले रहे। बृजभूषण शरण सिंह के काले कारनामे हमें यह दिखाती है कि हमारे इतने सारे स्पोर्ट्स ना अभी भी काल कोठरी में क्यों पड़े हुए हैं। कल तक जो WFI का प्रेसिडेंट था, उनकी हरकतें अगर आप सुनोगे ना, आप भी कांप जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कैसे कैसे लोग हमारी स्पोर्ट्स और हमारी पॉलिटिक्स में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन काले चिट्ठे खोलने से पहले मैं आपको यह क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है। बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। दंगल मूवी देखी है ना, आमिर खान का कैरेक्टर देखा है ना, वो एक रियल लाइफ स्टोरी पर ही तो बनी थी। महावीर सिंह फोगाट की जिंदगी पर आधारित थी दंगल। आप उनकी ऑथराइज बायोग्राफी सुन सकते हैं ऑन कुकू FM। कुकू FM जो कि आज हमारे एपिसोड का पार्टनर भी है। कुकू FM पर मैं वॉकिंग करते समय काफी बुक्स मैं हमेशा होता हूं, सुन लेता हूं। आप भी उनके ढेर सारे फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हो कुकू FM के, और 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स एक्सेस कर सकते हो कुकू FM पर, जहां अब 2.3 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश और कई रीजनल लैंग्वेजेस में ऑडियो बुक्स एक्सेस करते हैं। कुकू FM के लिए अब आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। 99 रुपीज में आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, और अगर आप नीचे दिए गए कोड DB50 का इस्तेमाल करते हो, देन यू गेट अ 50% डिस्काउंट। सो 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स फॉर 49 रुपीज अ मंथ। मैंने लिंक और आपको कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। आई एम श्योर यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। बैक टू द रेसलिंग मैच। द प्रिंट की शुभांगी मिश्रा ने बृजभूषण के लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी छानबीन की, और धोबी पछाड़ इंफॉर्मेशन सामने आई है। एक काम करिए, आप myneta.info पर जाइए। वहां सारे नेता टाइप लोगों के डिटेल्स मौजूद होते हैं, जो कि वो इलेक्शन एफिडेविट में लिखते हैं। वहां उन सज्जन का अगर आप क्राइम ग्राफ देखेंगे, क्राइम का कांटा देखेंगे, तो लाल में चले जा रहा है। 4 पेंडिंग केसेस है उनके खिलाफ। कॉजिंग वॉलंटरी हार्म टू पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 332 ऑफ द IPC, रॉबरी सेक्शन 392, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 एंड इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन सेक्शन 171H। अरे ये सब तो एलिगेशन है, छोड़ो एलिगेशन, छोटी मोटी बातें हैं। अरे बीजेपी के कैसरगंज के सांसद खुद मानते हैं, ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने मानते हैं कि उन्होंने तो उड़ा दिया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। अब ठीक है भाई, नेता टाइप इंसान है, एक दो को नहीं टपकाया तो कहां के नेता। और कंट्रोवर्सी तो उनके लिए कोई नई चीज है नहीं, तो ऐसा मत सोचिए कि वो कोई कांप के बैठे हैं अभी। 90s के दशक में भूषण सिंह को गिरफ्तार किया गया था अंडर टाडा। अगर आपको टाडा नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि उस समय का UAPA था। किस वजह से उनको टेरर एक्ट के अंदर अरेस्ट किया गया? इल्जाम क्या था उन पर? दाऊद इब्राहिम के साथियों को मदद की थी उन्होंने, एलिजिडली। यार दाऊद के साथियों को मदद की थी भाई। ऐसे एलिगेशन, सिर्फ ऐसे एलिगेशन से आज इंसान का करियर चौपट हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए, 6 बार सांसद और WFI के प्रेसिडेंट, और वो भी अनअपोज्ड। वाह, व्हाट ए फकीरी। वही जवानी के दिनों में आप और हम भी मोटरसाइकिल चलाने के सपने देखा करते थे। ये तो एलिजिडली मोटरसाइकिल चोरी किया करते थे। 1980s में लिकर माफिया में भी शायद शामिल थे। और है तो वो आज बीजेपी से, लेकिन परिवारवाद में कांग्रेस से भी 100 मील आगे हैं। धर्म पत्नी केतकी देवी सिंह प्रेसिडेंट है गोंडा जिला पंचायत की। लड़का प्रतीक भूषण सिंह MLA है गोंडा सदर सीट से। वाह, ऑल इन द फैमिली। भूषण सिंह जी स्कूल के दिनों में रेसलिंग का शौक रखते थे, लेकिन WFI के प्रेसिडेंट वो स्पोर्ट्स खेल के या इंडिया को रिप्रेजेंट करके नहीं बने। ना 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 ना, सालों से उन्हें दंगल आयोजन करने में बहुत रुचि थी। वो दंगल करवाते थे, अच्छा पैसा लगाते थे, और बहुतों का मानना है कि उनके दबंगई के चलते रेसलिंग की दुनिया में थोड़ी सी डिसिप्लिन आई। तो रेसलिंग इंडिया में फिर से पॉपुलर होने से पहले ही बृजभूषण जी उस गेम में डॉन बन चुके थे। यहां तक कि वो रेफरी के रेफरी माने जाते थे, अल्टीमेट जज। कॉन्टेस्ट हो रहा है, वो रेफरी को ही बाहर निकाल देते थे, कहे हटो यहां तुमसे। और दंगल में जाने से पहले पहलवान उनसे आशीर्वाद लेते थे, उनके पैर छूते थे। लेकिन अब तो भूषण सिंह के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, वो साफ साफ ये बात कह रही हैं कि भूषण सिंह को इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता है, और रेसलिंग रिंग में पांव रखने से कोई पहलवान ऑटोमेटिकली नहीं बन जाता है। अब रेसलिंग आती हो या ना आती हो, ये छोटी मोटी बातें हैं। नेतागिरी आती है कि नहीं आती है? आती है। 6 बार सांसद, 15 सालों से रेसलिंग फेडरेशन पर इतना क्लियर दबदबा। कहते हैं कि गोंडा जैसे इलाकों में बृजभूषण को बीजेपी की दरकार नहीं है, बीजेपी को बृजभूषण की दरकार है। इसीलिए एक्शन लेने से पहले पार्टी भी थोड़ी कतराई, पार्टी ने भी थोड़ा सोचा।
बृजभूषण योगी सरकार को खरी खोटी सुनाते हैं। पिछले साल जब बाढ़ आई गई थी एरिया में तो उन्होंने काफी खरी खोटी सुनाई योगी सरकार को, लेकिन उनके किसी संपत्ति पर बुलडोजर ना चला। इतने पावरफुल। लेकिन शायद इसी कॉन्फिडेंस के चलते बृजभूषण ने रेसलिंग प्लेयर्स के साथ कुछ हदें पार कर दी लगता है। और इस समय हमें स्पोर्ट्स में ना ऐसे लोग चाहिए ना ऐसे दुर्घटनाएं चाहिए। और दुर्घटनाओं की कोई कमी नहीं है। याद है इनफेमस CWG स्कैम 2010, टॉयलेट रोल पर पैसा कमाया जा रहा है, गेम्स में सेक्स ट्रेड हो रहा है, पूरे टिकट सेल्स तो हो ही नहीं रहे हैं। सीबीआई ने खैर कलमाड़ी को 2011 में अरेस्ट कर लिया। पिछले साल नरेंद्र बत्रा ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन IFH से रिजाइन दे दिया। क्यों? कहा जाता है सीबीआई पीछे छानबीन कर रही थी फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स गायब। प्रफुल्ल पटेल 12 साल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल AIFF के चीफ रहे, लेकिन जब टाइम खत्म हो गया उसके बाद तब भी चिपके बैठे रहे, गेम में घुसे पड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि चलो यार यहां से निकलो अब। ये तो हालत है। और खैर फुटबॉल की क्या हालत है उसके बारे में भी एक एपिसोड बनाया था, वो देख लीजिएगा। तो लेट्स बी क्लियर, हमारे जो स्पोर्ट्स आज के डेट में मेडल जीत रहे हैं ना, वो अपने बूते पर जीत रहे हैं, सिस्टम के बावजूद जीत रहे हैं, सिस्टम के वजह से। और ये ऐसे स्पोर्टिंग फेडरेशन की वजह से नहीं जीत रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है, आप बोलते हो ना सोल्यूशन क्या है, एक क्लियर और आसान सोल्यूशन है, हटाओ सारे पॉलिटिशियंस को किसी भी स्पोर्टिंग फेडरेशन से, चाहे वो IOA है या फिर कोई भी स्पोर्टिंग फेडरेशन हो। आपको कम से कम 10 साल उस स्पोर्ट में इंवॉल्व होना होगा, स्पोर्ट खेलना होगा, तब जाके आप प्रेसिडेंट या कोई भी पोजीशन होल्डर बन सकते हो। और ये मैं कह रहा हूं बहुत मिनिमम डिमांड है, क्योंकि इसको करने के बाद भी देखिए फुटबॉल फेडरेशन में क्या हुआ। बाईचुंग भूटिया जैसे फेमस प्लेयर को 1 वोट मिला, तो आप सोच सकते हैं कि कितना पॉलिटिक्स चलता है पीछे से, अगर चेहरा भी और कोई हो। शुरुआत हुई है, PT उषा बनी है, IOA की प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बनी है, एंड मोर इंपॉर्टेंट अ लेजेंडरी प्लेयर हु इज हेडिंग IOA एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन ये सारे फेडरेशंस में होना पड़ेगा, तब जाकर कुछ अच्छा हो पाएगा। नहीं तो यही राजनेता बैठे रहेंगे और हमारे स्पोर्टिंग फेडरेशंस को खोखला करते रहेंगे, अपने पावर ट्रिप में रहते रहेंगे, अपनी मोटी मोटी तोंद लेकर यहीं बैठे रहेंगे। इसको बदलने की जरूरत है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। थैंक्स टू कुकू FM फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। मैंने नीचे कुकू FM का लिंक और कूपन कोड DB50 भी देके रखा है। 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो टाइटल्स हैं एट ओनली 49 रुपीज अ मंथ। जरूर ट्राई आउट करिएगा।